बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 का लेसन कंटिन्यू है हमारा। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसके पहले 3 सवाल हम हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली किताब के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है उसमें कहा जा रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, और प्रूव द फॉलोइंग के बाद आपके पास ये 4 आईडीज़ मौजूद होंगे जिनको हमें प्रूफ करना है। अब ये जो सवाल देंगे बेसिकली चेंज बेस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं। चेंज बेस लॉ क्या होता है, इसके हवाले से मैंने आपको एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 के हवाले से, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चेंज बेस लॉ के मुताबिक लॉग बेस ए भी हमारे पास अगर मौजूद है तो हम इसकी बेस को चेंज कर देंगे। ए भी हमारे पास मौजूद था तो हम इस ए को चेंज करके सी में तब्दील कर देंगे। जो नंबर लॉग के साथ लिखा हुआ होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो लॉग की बेस में मौजूद होता है वो नई बेस के साथ डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है। ये बेसिकली हमारे पास एक चेंज बेस लॉ है। इस चेंज बेस लॉ का इस्तेमाल भी हम करेंगे और उसके अलावा कुछ दूसरी टेक्निक भी होगी जिसके ज़रिए हम इन सवाल को हल करेंगे। हम अपनी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर जब हम इस सवाल को प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो हम पहले हेडिंग लगा देते हैं प्रूफ की, ठीक है जी, और लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर पहला नंबर मौजूद है लॉग बेस बी एम, ये बराबर है एक्स के। हम एक छोटा सा काम ये कर देंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, मिसाल के तौर पर लॉग बेस ए एक्स इक्वल्स टू वाई अगर आपके पास मौजूद है और आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो ए की पावर वाई बराबर हो जाएगा एक्स के। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देंगे और बी की पावर एक्स बराबर हो जाएगा एम के, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि एम बराबर है बी की पावर एक्स के। अब मैं लेट कर लेता हूँ, फर्स्ट कर लेता हूँ कि ये जो दूसरा वाला नंबर मेरे पास मौजूद है ये दूसरा नंबर y के बराबर है। लॉग बेस m a बराबर है y के, और m की पावर y बराबर आ जाएगा किसके, a के, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ऊपर जो मेरे पास पहला नंबर मौजूद था इसमें मैं m की वैल्यू को ऑपरेट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। पुट m इक्वल्स टू b की पावर x, तो इस m की जगह आ जाएगा b की पावर x, और पहले से पावर मौजूद थी y तो उसके लिए मैं ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। इक्वल्स टू a अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर मौजूद है इस पर डबल पावर नज़र आ रही है, और हमें पता है कि जब किसी नंबर के ऊपर 2 पावर्स आ जाती हैं तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब इस नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर तब्दील करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में तब्दील करने के लिए जाऊं तो लॉग का इस्तेमाल करूंगा। जो बेस है कि वो लॉग की बेस बन जाएगी, इक्वल के दूसरी तरफ वाला नंबर लॉग के बराबर में आ जाएगा और इक्वल्स टू के बाद पावर चली जाएगी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई का प्रोडक्ट हासिल हो गया है। मुझे पता था कि मैंने ऊपर जो है वो लेट किया था क्योंकि एक्स बराबर है लॉग बी एम के, तो मैं यहाँ पर पुट करवा सकता हूँ कि एक्स बराबर है लॉग बी एम के। इसी तरीके से वाई भी मुझे नज़र आ रहा है और मुझे वाई की वैल्यू के बारे में भी पता है जो मैंने लेट कर ली थी कि लॉग एम ए बराबर है वाई के। तो लॉग बेस बी ए अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, और इस x की जगह पर x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। लॉग बेस बी एम मल्टीप्लाई y की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग एम ए। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस बी एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस एम ए, जो कि बराबर हो जाएगा लॉग बेस बी ए की। और यही बात हमें सवाल के अंदर कही गई थी और यहाँ पर हमने एज इट इज़ जैसे सवाल में कहा गया था वैसे प्रूफ कर दिया, राइट। ये हमारे पास इसके पहले सवाल की सोल्यूशन हो गई। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं।
पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस सी ए बराबर देगा लॉग बेस सी बी। ठीक है, सेम पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेम पैटर्न किस तरह से होगा, स्टेप्स आप याद रख लें कि जब कभी भी आप प्रूफ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा देंगे प्रूफ की, और प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद अब हमारे पास जो नंबर मौजूद होंगे यहाँ पर उनको हल करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि पहले नंबर को हम एक्स सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेट लॉग बेस ए बी बराबर है एक्स के। इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करूँ तो ए की पावर एक्स बराबर आ जाएगा बी के, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि बी की वैल्यू बराबर है ए की पावर एक्स के। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि लॉग बेस सी ए बराबर है वाई के, और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करूँ तो सी की पावर वाई बराबर आ जाएगा मेरे पास ए। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मौजूद है ए इक्वल्स टू सी की पावर वाई। ठीक है जी, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को कॉल करता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 को कॉल करने के बाद मैं लिख देता हूँ b इक्वल्स टू ए की पावर x, और पुट करवा देता हूँ कि a बराबर है c की पावर y के। अब यहाँ पर c की पावर y a की जगह पर पुट हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा a की जगह पर आ जाएगा बेसिकली c की पावर y, और पहले से पावर मौजूद थी x। पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो c की पावर हो जाएगी y x या एक्स वाई, जिसे मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ c की पावर एक्स वाई बराबर देगा b के। अब मेरा काम क्या होगा, अब मेरा काम ये होगा कि मैं इसे लोगैरिथम फॉर्म में तब्दील कर दूँ। लोगैरिथम फॉर्म में जब मैं इसे तब्दील करूँगा तो ये आ जाएगा लॉग सी बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है जी, लॉग सी बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। अब यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन बननी है उसके मुताबिक लॉग बेस सी बी तो मैं अपनी जगह पर एज इट इज़ लिख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू मेरे पास किससे बराबर थी, लॉग बेस ए बी के, तो ये आ गया लॉग बेस ए बी मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू मेरे पास हासिल हो गई थी लॉग सी ए, जिसे रीअरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग सी ए, जो कि बराबर हो जाएगा लॉग सी बी के। और जिस तरह से मुझे सवाल में कहा गया था वैसे मैंने प्रूफ कर दिया। आई होप सो कि बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। ठीक है जी, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या बात बयान की जा रही है, इस पेज पर जगह नहीं थी, इसको हम हटा देते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या मौजूद होगा हम इसको देखते हैं। ठीक है जी, तीसरे सवाल में बेसिकली कहा गया है कि लॉग बेस बी ए मल्टीप्लाई लॉग बेस सी बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन लॉग सी ए बराबर रहेगा 1 के। ठीक है, पहले दो सवालों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, लेकिन इसकी जो लॉजिक है वो आपके पास सेम रहेगी। ठीक है, किस तरह से कि जब आप सवाल को हल करने के लिए जाएंगे और प्रूफ की हेडिंग लगाकर आप काम को आगे बढ़ाएंगे तो आप सबसे पहले लेट करेंगे, फर्स्ट करेंगे कि लॉग बेस बी ए बराबर देगा एक्स के। इसके बाद आपका काम क्या होगा कि आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देंगे। b की पावर x बराबर देगा a के, जो कि मैं लिख सकता हूँ कि a बराबर b की पावर x के। मैं लेट कर लेता हूँ कि
लॉग बेस सी बी, यानी दूसरा नंबर जो है वो y के बराबर रहेगा और c की पावर y बराबर हो जाएगा b के, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि b बराबर रहेगा c की पावर y। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इस इक्वेशन को कॉल कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को जब मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, a बराबर है b की पावर x के। b की वैल्यू मुझे मालूम हो चुकी है, लिहाजा मैं b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करवा दूँगा। तो मैं लिख देता हूँ कि पुट b इक्वल्स टू c की पावर y के। a बराबर हो जाएगा b की जगह पर c की पावर y और पहले से पावर मौजूद थी x। पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा c की पावर x y। ठीक है जी, जिसे मैं लिख सकता हूँ कि c की पावर x y बराबर रहेगा a के। अब मैं यहाँ से क्या काम करूँगा कि इसे लॉगरिथम फॉर्म में तब्दील करूँगा और लॉगरिथम फॉर्म में जब तब्दील करूँगा तो ये हो जाएगा लॉग c a बराबर रहेगा x y के। ठीक है, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग सी ए बराबर रहेगा। मुझे मालूम है कि x मैंने किसके बराबर सपोज किया हुआ था, लॉग b a के, तो ये आ गया लॉग बेस b a मल्टीप्लाई y मैंने क्या सपोज किया हुआ था, लॉग बेस c b के। ठीक है, अब देखें हमें मालूम है मैथमेटिक्स में अगर एक सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर लॉग बेस सी ए भी बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर एक बार शो करवा देता हूँ ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास हर नंबर एनी टाइम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब देखें ये लॉग बेस सी है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो 1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस सी ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस सी बी, जिसे मैं रीअरेंज करके अगर लिखूँ तो लिख सकता हूँ लॉग बेस बी ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस सी बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन लॉग सी ए जो कि बराबर था 1 के। और यहाँ आने के बाद मेरा आंसर भी आ गया, यानी मैंने अपने सवाल को वापस हासिल कर दिया और यहाँ पर मेरा सवाल प्रूव हो गया। इसी के साथ हम इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथे पार्ट के अंदर क्या बात बयान की गई है। राइट, पार्ट नंबर 4 हमारे पास इसका मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए बी बराबर रहेगा लॉग बेस बी ए के। ठीक है जी, ये हमें कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए बी बराबर रहेगा 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। इसको किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, सवाल को हल करने के लिए गए, हमने प्रूफ की हेडिंग लगाई और प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद हमने लेट कर लिया कि लॉग बेस ए बी बराबर रहेगा एक्स के, और इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर दिया। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने इसे तब्दील किया तो ए की पावर एक्स बराबर आ जाएगा बी के। राइट, इसको अभी हमने एज इट इज़ रखा। ये जो हमारे पास दूसरा वाला नंबर मौजूद था, इसे भी हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक नंबर y के बराबर है। तो लेट सपोज कि लॉग बेस b a बराबर है y के, तो b की पावर y बराबर हो जाएगा a के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसे तब्दील कर दिया। अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा था कि b की वैल्यू किससे बराबर रहेगी, a की पावर x के। तो मैं पुट करवा देता हूँ b बराबर है a की पावर x के। b की जगह आ जाएगा a की पावर x, पहले से पावर मौजूद थी y इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर a के ऊपर डबल पावर आ गई, पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा a की पावर x y बराबर आ गया वो 1।
अब मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में तब्दील करना चाहूँगा। तो लॉगरिथम फॉर्म में तब्दील करना चाहूँगा तो log बेस a हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ वाला नंबर हमारे पास log के बराबर में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x1। मैथमेटिक्स में जब हम लॉगरिथम को सेम बेस के साथ लिखते हैंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर आता है। तो log बेस a का आंसर भी 1 के बराबर होगा, लिहाजा ये आ गया 1 और x एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा। आपको पता था कि x बराबर है log बेस a b के मल्टीप्लाई, y बराबर देगा log बेस b a। अब मुझे सवाल के मुताबिक log बेस बी ए को अलहदा करना है। तो देखें log बेस बी ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो 1 अपॉन log बेस बी ए बराबर आ जाएगा log बेस ए बी के, जिसे मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो log बेस ए बी बराबर देगा 1 अपॉन log बेस बी ए के। यानी लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ पर आकर मेरा सवाल हासिल हो गया और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की वजह यहाँ पर मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखते रहिए चैनल को, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे